मुलायम सिंह यादव जी की जयंती पे आज जो बोलने का अवसर दिया है, और मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ आपका कि आपने मुझे इस अवसर पे बोलने का और बातचीत रखने का अपना मौका दिया है। पहले वक्ता के साथ में एक अच्छी बात भी होती है और एक बुरी बात भी होती है। अच्छी बात ये होती है कि पहले वक्ता के पास में भरपूर समय होता है कि वो समय का उसको भरपूर रहता है कि वो समय ले सकता है, और दूसरी बुरी बात ये होती है कि उसके पास में ये भी होता है कि आपको एक दिशा भी देनी है कि ये कहाँ जाएगी, ये वक्तव्य कहाँ जाएगा और इस वक्तव्य का कैसे होगा और किस दिशा में जाएगा, ये भी उसी को तय करना होता। तो ये पहले वक्ता के लिए एक चुनौती भी है और एक अच्छा भी है कि आपको समय भी है कि आप अपनी बातचीत कह सकें, अच्छे संदर्भ में अपनी बातचीत को रख सकें। तो मुलायम सिंह यादव के बारे में जब हम लोग बातचीत आज कर रहे हैं, तो मैं एक नेता हुआ करते थे पूर्वांचल के देवरिया के मोहन सिंह, और एक पत्रकार ने उनसे पूछा मोहन सिंह से कि आप मुलायम सिंह यादव को अपना नेता मानते हैं, उनकी कोई एक खूबी या खासियत आप बताइए कि वो आखिर आपके नेता है, वो कैसे थे। तो वो बोलते थे कि मुलायम सिंह यादव एक ऐसा आदमी है, जब वो हवाई जहाज़ से यूपी में घूमता है और जैसे ही नीचे वो फसल खड़ी देखता है, वो बता देता है कि अभी हवाई जहाज़ किस ज़िले के ऊपर उड़ रहा है। तो बोला कि मुलायम सिंह यादव की इतनी समझ थी मिट्टी की। तो वो धरती पुत्र, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, ये सारे स्लोगन हम लोगों ने जब अपने कैंपस के दिनों में रहे हैं वो हम लोगों ने सुने हैं, और समाजवादियों के जो उस समय जो लोग सड़कों पे आंदोलन करते थे, वो सारी की सारी चीज़ें मुलायम सिंह यादव की रही है। मुलायम सिंह यादव के बारे में अगर मैं कुछ बात करूं तो मुझे जो कुछ चीज़ों ने उनकी प्रभावित किया था वो था उनका, जब वो 93 में जब वो सरकार में आए थे तो उनके कुछ ऐसे फैसले थे उस सरकार में जिसने बहुत ज़्यादा, मतलब जब मैं आज उनको देखता हूं तो मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। जैसे उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया मुझे तय बाजारी ने, जब उन्होंने तय बाजारी ख़त्म की थी, चुंगी कर ख़त्म किया था। शायद पता नहीं आप लोग उसको समझते हैं कि नहीं, कि चुंगी कर एक हुआ करता था जब गांव में लोग या शहरों में रेहड़ी वाले अपनी सब्जियां बेचने जाते थे, या फिर जो है साइकिल पे लोग अपनी सब्जियां बेचने जाते थे, तो उन लोगों से एक पहले से तय बाजारी का एक ठेका होता था और वो लोग उनकी कुछ रसीद काटते थे, और इस पर काफ़ी लोगों के साथ मारपीट होती थी, उनको बहुत सारा बेइज्जत किया जाता था। तो इसको देखते हुए मुलायम सिंह यादव ने जो उस सरकार में काम किया था, उन्होंने चुंगी कर हटाया था। तय बाजारी जो है उन्होंने पूरी तरह ख़त्म की थी, जो उस समय क्योंकि पूरे प्रदेश भर में साप्ताहिक पैट मार्केट लगती थी। दिल्ली में तो बहुत सारी जगह पे वो साप्ताहिक मार्केटें लगती हैं। वो मुलायम सिंह यादव ने एक बड़ा काम किया था। उन्हें जानते थे कि हम किन तबकों से आए हैं और कहाँ से एक संघर्ष है और उनके साथ में किस तरह की चीज़ें होती है, उसको लेके उन्होंने एक काम किया था। फिर उन्होंने जो नकल माफिया, वो जो नकल वाला कानून था वो एक वापस लिया था। उस समय में जो है कल्याण सिंह की सरकार में जब कोई भी बच्चा बोर्ड एग्जाम में नकल करता पकड़ा जाता था तो उसे 3 महीने की जेल होती थी। इसको उन्होंने पूरी तरह खारिज किया था कि ठीक है उसका रेस्टिकेशन होगा, उसका 1 साल के लिए रेस्टिकेशन होगा, लेकिन उसको जो है जेल के लिए नहीं भेजा जाएगा। तो ये कानून जब उनके लाए जा रहे थे, और दूसरा कि जब आज हम यहाँ पे इस समय में 22 नवंबर पे आज उन पे बात कर रहे हैं, आज से ठीक 42 साल पहले की एक घटना है उत्तर प्रदेश में। 32 साल पहले की, 30 साल पहले, ये 32 साल पहले की 1992 की, जब वो समाजवादी जनता पार्टी में हुआ करते थे और उन्होंने कांसीराम को राजी किया अपने यहाँ इटावा से चुनाव लड़ने के लिए, और कांसीराम को वो लेके आए और पहली बार मतलब दलित वोटर और यादव वोटर एक साथ आके वोट कर रहा था उत्तर प्रदेश में। ये पहली घटना थी 92 में, और वो इलेक्शन 17 नवंबर का था 1992 का, जिसमें 22,000 वोटों से कांसीराम साहब जीत के आए थे। और उससे फिर वो अगली पृष्ठभूमि उनकी अपनी पार्टी बनने की, समाजवादी पार्टी बनने की जो शुरू होती है, जो उन्होंने फिर वो पार्टी भी उनकी नवंबर में ही 4 या 5 नवंबर को ही उन्होंने 92 में ही रिफॉर्म की थी पार्टी। और उसके बाद में वो जो प्रयोग था, वो प्रयोग
1993 के इलेक्शन में सफल हुआ। और उसमें एक चीज़ और भी हुई थी कि उसमें क्योंकि 91 के इलेक्शन में खुद इनको जो है इनका रिजेक्ट कर दिया गया था चुनाव, मुलायम सिंह यादव का चुनाव रिजेक्ट कर दिया गया था और ये फिर उपचुनाव में गए और चुनाव 2 सीटों से जीता था इन्होंने। उसके बाद ये अपनी पार्टी बनाते हैं 92 में और फिर जो भी बसपा और सपा का हम देखते हैं और नारा भी लगता है मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गया जय श्री राम। और वैसी ही कुछ परिस्थिति आज के टाइम पे अखिलेश यादव के यहाँ हमें दिखाई देती है, जब वो पीडीए बना रहे हैं, जब वो बहुत सारी इस तरह की चीज़ कर रहे हैं। और पहली बार मतलब बड़े पैमाने पे जो वो दूरियां थी 95 की, जो गेस्ट हाउस कांड के बाद आई थी दलितों के और जो है सपा के वोटरों के बीच में, अब वो दूर होती दिख रही है। अब वो जो है अब वो बहुत दूर जा रही है कि मतलब वो जो है नज़दीक आ रहे हैं, वो एक दूसरे को वोट कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि नहीं, अगर हमें मतलब इस तरह की जो सांप्रदायिक ताकतें जिनसे हमेशा मुलायम सिंह यादव लड़ते रहें और शुरू से कम मुलायम को एक मसले में हमेशा क्लियर रहे कि वो कभी भी सांप्रदायिक ताकतों के साथ में वो कभी नहीं गए और सांप्रदायिक ताकतों के साथ में वो कभी जाके खड़े नहीं है और उनके खिलाफ में वो हमेशा लड़ते रहे मुलायम सिंह यादव। तो वो सारी की सारी चीज़ें हमें दिखती है कि वो पूरा का पूरा उनका जो रहा है। और एक और भी चीज़ है कि जब वो 67 में पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, उस समय नेहरू जी जा चुके हैं इस देश से, लोहिया जी जा चुके हैं इस देश से, तो उनके आइडिया को आगे बढ़ाते हुए कि एक नई मतलब जो आज़ादी के बाद की एक दूसरी खेप आ रही थी पॉलिटिक्स में और जो समाजवाद पे एक अलग तरह की बात करती थी, वो एक चीज़ें हो रही थी। और समाजवाद को सामाजिक न्याय का समाजवाद बनाना मुलायम सिंह यादव को हम मान सकते हैं कि समाजवाद को सामाजिक न्याय का समाजवाद उन्होंने बनाया कि कैसे हम, और उसमें उन्होंने जातियों को भी जोड़ा, कैसे उनके प्रतिनिधित्व पे वो बात करते हैं। और वो पूरा का पूरा जो रहा है 92 में भी, ये 93 में भी आप देखेंगे, हालांकि ये चीज़ें वो कई बार उसको एग्री तो नहीं करते, लेकिन सिक्का उन्होंने जातियों के इन सारे तालमेल को कांसीराम साहब से ही था, क्योंकि कांसीराम साहब उनसे पहले इन सारे उस पर काम कर रहे थे। समाजवादियों का उस तरह की जातियों पे काम नहीं था जिस तरह का काम कांसीराम साहब का था। और कांसीराम साहब ने तो ये किया था कि उनकी पहली सरकार में 93 में जो पिछड़े जितने जीत के आए थे उन सबको कैबिनेट मंत्री बनवाया था। और इवन जो स्पीकर थे वो बसपा के थे, वो बेनी जो है ये वो जो है बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हुआ करते थे, जो पटेल थे वहाँ के इलाहाबाद के फूलपुर के विधायक हो रहे थे और वहाँ से वो जो है बने थे। नहीं, बेनी प्रसाद तो मुलायम के साथ में थे, वो जो थे बरखुराम वर्मा थे, सॉरी बरखुराम वर्मा थे जो आजमगढ़ वाले, जो कि स्पीकर बने थे पहली बार। और उनको आजमगढ़ का गांधी भी कहा जाता है बरखुराम वर्मा को। तो ये इस तरह का जो कॉम्बिनेशन था उन सारी जातियों का, पिछड़ों का, दलितों का, उनका प्रतिनिधित्व। या फिर हम आगे चल के 96 में देखते हैं फुलन देवी को लाना पार्टी के अंदर में, उनको इलेक्शन लड़ाना, जिस पे उनकी पार्टी पे पूरा ये लगा कि ये तो गुंडे बदमाशों की पार्टी है। बार बार लोग कहते रहे इस बात को, लेकिन कि किन तबकों से आता, इवन जो है बाल कुमार पटेल को वो लेके आए तो वो पूरा का पूरा लगा कि नहीं, देखिए तो भाई ददुआ के भाई है और ऐसे लोगों को पार्टी में लेके आ रहे हैं जिनके पर इस तरीके के मुकदमे हैं। और अपने समय में बहुत सारे कानूनों को वो तो इवन कहते थे कि ये जो गुंडा एक्ट वगैरह है, ये सरकार जो है पुलिस वाले अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह के कानून बनाते हैं, जिससे कि ये अपनी मेहनत नहीं करना चाहते। वो खुद कहते थे कि मेरे ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं और क्योंकि मैं संघर्ष कर रहा था, लड़ रहा था। जब वो शुरू में विधायक थे तो वीपी सिंह की सरकार में उत्तर प्रदेश में इतने सारे इनकाउंटर हो रहे थे जिसके खिलाफ वो जो है मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार तक गए थे लड़ते हुए, और उस कानून को वापस कराया था उन्होंने। तो एक मजलूमों की, शोषितों की, वंचितों की जो लड़ाई थी और उनको कैसे वो ला सकते थे। हालांकि बड़े सिंपल और सरल व्यक्ति थे, वो बड़ी सीधी सी अपने कार्यकर्ताओं से बात करते थे। तो उनका एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि पहले किसी बात की जाके चर्चा करूं, अगर चर्चा से बात न बने तो फिर उस पर एक पर्चा लिखूं, और जब चर्चा पर्चा पे बात न पड़े तो फिर उसके लिए खर्चा दो। तो उनका एक सिंपल सा संगठन बनाने का एक फॉर्मूला था, चर्चा, पर्चा और फिर खर्चा। और हालांकि कई सारे और किस्से हैं उनके बारे में, जो अमर सिंह कहते हैं कि भाई मैं तो बस इतना किया मुलायम सिंह यादव के साथ में कि उन्हें 5 स्टार होटल में चाय पीना सिखाया।
तो वो उस तरह की भी चीज़ें हैं कि बाद के दिनों में उनके साथ में चीज़ें हुई और पार्टी में कई सारे चीज़ें थी। अमिताभ बच्चन भी पार्टी में रहे, राज बब्बर भी पार्टी में रहे, लेकिन ये भी था कि बहुत सारे उन तबकों के लोग भी रहे जिनको कि ज़मीन से उठा के मुलायम सिंह यादव ऊपर लेके आए और पार्टी की को खड़ा करने में, बनाने में। और एक चीज़ मुलायम सिंह हमेशा कहते रहे कि मैं कभी दल बदल आदमी नहीं रहा, मैं लोहिया जी के साथ रहा तो आखिर तक रहा। पार्टी टूट गई, सोशलिस्ट पार्टी टूटी, समाजवादी जन परिषद बना उससे, और मधुलिमा जी ने अपनी अलग पार्टी बनाई, उसके बाद जगदेव कुशवाहा ने अपनी अलग पार्टी बनाई। तो उसी में से जब 4-5 धड़े हो गए तो मुलायम सिंह यादव भी उससे अलग हुए। फिर वे चौधरी चरण सिंह के साथ गए, तो लास्ट तक आते आते चौधरी साहब के मरने के बाद जब पार्टी वहाँ पे भी बिखरी तो फिर वहाँ से वो जो है चंद्रशेखर के साथ गए। तो चंद्रशेखर के बाद भी जब उनके मतभेद हुए चंद्रशेखर से, वीपी सिंह से और देवीलाल से, तो फिर उसके बाद उन्होंने फिर अपनी पार्टी बनाई, उसके चीज़ों में वो आगे बढ़े। तो ये था कि मुलायम सिंह यादव जो था उनका अपना शिक्षक थे, पहलवानी करते थे, तो वहाँ से जैसे जैसे अनुभव बढ़ रहा था राजनीति का, वैसे वैसे वो राजनीति में उनका कद भी बढ़ रहा था। और 96-97 तक तो बहुत महत्वपूर्ण आदमी थे भारतीय राजनीति के। इवन गुजराल साहब को तो प्रधानमंत्री उन्होंने ही बनवाया, उन्हीं ने उनके नाम की पेशकश की थी। हालांकि उससे पहले उनके ही नाम को लोगों ने प्रपोज किया था, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने और शरद यादव ने उनको ही जो है प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। हालांकि ये टीस मुलायम सिंह यादव के सामने अंदर बहुत रह भी गई कि भाई कि हो सकता था वो प्रधानमंत्री बनते इस देश के और कुछ सोचते। और जब वो रक्षा मंत्री रहे तो वो जो सैनिकों के लिए उन्होंने किया कि जो सैनिकों की जो हमारे शहीद होते थे उनकी जो पार्थिव शरीर था वो घर तक नहीं आता था, तो उसे घर लाना, उसको बाकायदा एक शहीद का दर्जा दिलाना, उसको श्रद्धांजलि दिलाना, वो जो सारे चीज़ें, उसके लिए पैसे भी जो है कि जो मिलते हैं वो सारा का सारा काम मुलायम सिंह यादव का रहा। और महत्वपूर्ण कामों में कि भाई उत्तर प्रदेश में उन्होंने सारे जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और हॉस्पिटल है सरकारी, उनकी पर्ची 1 रुपये की 2003 में। और यहाँ तक कि हाई स्कूल और इंटर के बोर्ड एग्ज़ाम की फ़ीस उन्होंने बहुत कम की, और जिसके बाद में एक बड़ा खेप आया। इस बात को वो कहते थे कि जब आप गरीबों को, पिछड़ों को, वंचितों को, दलितों को आप जब उन्हें एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, उन्हें पास नहीं होने देंगे, तो उन्हें क्या है कि आप अवसर से रोक रहे हैं। तो वो उनका खैर सोशलिस्टों का पुराना नारा भी था कि शिक्षा दवाई मुफ्ती हो, तो ये उस नारे पे वो काम भी कर रहे थे और मानते थे कि वो अपने आप को गांधीयन समाजवादी अपने आप को मानते थे कि हम गांधीयन समाजवादी है और हमें उसी आइडिया पे काम करना चाहिए, लोहिया साहब के उसी काम पे आगे बढ़ाना चाहिए। और उनके सहयोगी भी थे जनेश्वर मिश्र, जिनको छोटा लोहिया कहा जाता है, जिन्होंने काफ़ी काम किया उन सारी चीज़ों को लेके। तो और दूसरा कि मुलायम सिंह यादव के आप जब बाद के दिनों में आप देखेंगे, और ख़ासकर जो है 92 के बाद के जो है, जो बाबरी विध्वंस के बाद का जो पूरा का पूरा मामला रहा है, उसमें आप देखिए कि मुलायम सिंह यादव कैसे डट के खड़े रहते हैं। एक जगह में पढ़ रहा था कि जब 96 में जो है 97 में 13 दिन की वो सरकार गिर जाती है अटल जी की, और उसमें बोलने के लिए मुलायम सिंह यादव जब सदन में खड़े होते हैं तो भाजपाई मिलके जो है उनको बोलने नहीं देते, और उसमें जो है अटल बिहारी वाजपेयी खड़े होकर बीच में रोकते हैं कि ये ज़रूरी है कि हम विरोध करें, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हम संयम का परिचय दें और मुलायम सिंह यादव को सुने हम लोग जो हैं। तो वो चीज़ें थी कि इससे पता चलता है कि भाजपाइयों की कितनी खुन्नस जो है मुलायम सिंह यादव से थी और किस तरह की टीस उनके अंदर में थी। क्योंकि उसको लेके जो 89 में भी वो जो जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब भी उन्होंने जो लिया, और फिर 95 तक जब सरकार रही तो वो जो उनके फैसले कार सेवकों को लेकर, वो सारी चीज़ों को लेके वो आदमी खड़ा दिखता है कि नहीं, वो जो है अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। और इसलिए भी है कि इसमें इसकी वजह से जो है जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं, जो मुस्लिम लोग थे, उनका विश्वास उसके प्रति, मुलायम सिंह यादव के प्रति हमेशा बना रहा। हालांकि फिर भाजपाई तो मुलायम सिंह यादव को मुलायम सिंह यादव नहीं, मुल्ला मुलायम कहने लगे थे कि वो तो मुल्ला मुलायम है। तो वो सारी की सारी चीज़ों को उन्होंने एक्सेप्ट किया और इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी। और ये हम सब देख पाते हैं कि आज जब हम मुलायम सिंह यादव को याद कर रहे हैं तो उनके जीवन को याद कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से राजनीति में बदलाव लाया, एक
ज़मीन से जुड़े लोगों को लेके आए। और मैं एक आपकी अदालत में रजत शर्मा को सुन रहा था, उसमें वो बोलता है कि देखिए हमारा किसान बहुत भोला है, वो बैल उसका बात कर नहीं सकता, हल उसका बात नहीं करता, तो अगर हम उनकी बात नहीं करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे। ये भी था कि उनके जो अपने राजनीतिक गुरु थे चौधरी चरण सिंह, जो उनका अजगर कॉन्सेप्ट था, उसको लोग कहते कि मुलायम सिंह यादव ने जो अजगर किया, उसमें मुस्लिम को उसने ऐड किया और वही सारी किसान जातियों को लेकर आए। लेकिन इतना ही नहीं था, वो अति पिछड़ी जातियों को, पिछड़ी जातियों को, दलितों को, और दलितों में भी जो दूसरे दलित थे उनको वो लेके आए और एक बड़ा सामाजिक न्याय की राजनीति को मुलायम सिंह यादव ने काफ़ी आगे बढ़ाया, जो हमें दिखती है चीज़ें। और वही नहीं, उसके बाद में जितने भी और समाजवादी वो सामान्य श्रेणी की जातियों में भी लोग थे, उनको भी वो लेके आए। तो मैं आज मुलायम सिंह यादव के उस पर बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप सबका, आपने मुझे सुना, तहे दिल से शुक्रिया।